अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की बात है, आप अपनी मसरूफ ज़िंदगी से चंद मिनट को निकाल करके पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि इस्लाह मुआशरा के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। मौलाना रूमी रहिमहुल्लाह ताला ने एक वाक़या लिखा है कि एक आका और उसका एक गुलाम बाजार कुछ खरीदने गए। रास्ता में नमाज का वक्त आ गया तो गुलाम ने कहा, आका मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहता हूं। आका ने इजाजत दे दी और खुद बाहर खड़ा हो गया। इंतजार करता रहा। नमाज के बाद सब नमाजी चले गए मगर ये गुलाम नहीं आया। आका ने बाहर ही से आवाज दी कि ए फला, सब चले गए, तू क्यों नहीं आता? तो गुलाम ने कहा कि मुझे आने नहीं देते। क्या कहा? कि मुझे आने नहीं देते। ये कहकर फिर रकात बांध कर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद आका ने आवाज दी। गुलाम ने फिर वही जवाब दिया कि मुझे आने नहीं देते। ये कहकर फिर रकात बांध ली। फिर आका ने इंतजार किया और कुछ देर बाद आवाज दी और कहा कि कौन आने नहीं देते? गुलाम ने कहा कि जो आपको अंदर आने नहीं देता वो मुझे बाहर निकलने नहीं देता। इस जवाब पर जी चाहता है कि कुर्बान हो जाऊं। मालूम हुआ मस्जिद में जाना अल्लाह ही की तौफीक से है, हमारा कोई कमाल नहीं। जो भी बंदा कुछ नेकियां करता है वो महज अल्लाह का फजल है। बंदा के अमल को इसमें दखल नहीं। सहाबाए किराम के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, कि उनका ईमान व अमल नतीजा है अल्लाह के फजल करम का। तो बदरजा ऊला हमारी इबादत अल्लाह के फजल से होगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।